जमतादि दोस्तों, श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंद। अतः नवमो अध्याय। गुणों के परस्पर मिश्री भाव का वर्णन। देवी के बीज मंत्र की महिमा। नारद जी बोले, हे तात, आपने गुणों के लक्षणों का वर्णन किया, किंतु आपके मुख से इन्हें सरत वाणी रूप मधुर रस का पान करता हुआ मैं अभी भी तृप्त नहीं हुआ हूँ। अतएव अब आप इन गुणों के सूक्ष्म ज्ञान का यथावत वर्णन कीजिए, जिससे मैं अपने हृदय में परम शांति का अनुभव कर सकूं। व्यास जी बोले, अपने पुत्र महात्मा नारद के इस प्रकार पूछने पर रजोगुण से आविर्भूत सृष्टि निर्माता ब्रह्मा जी ने कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सुनिए, अब मैं गुणों का विस्तृत वर्णन करूंगा। यद्यपि मैं इस विषय में सम्यक ज्ञान नहीं रखता, फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार आपसे वर्णन कर रहा हूँ। केवल सत्वगुण कहीं भी परिलक्षित नहीं होता। गुणों का परस्पर मिश्री भाव होने के कारण वह सत्वगुण भी मिश्रित दिखाई देता है। जिस प्रकार सब भूषणों से विभूषित तथा हाव भाव से युक्त कोई सुंदरी स्त्री अपने पति को विशेष प्रिय होती है तथा माता पिता एवं बंधु बांधव के लिए भी प्रीतिकर होती है, किंतु वही स्त्री अपनी सोतों के मन में दुख और मोह उत्पन्न करती है, इस प्रकार सत्वगुण के स्त्री भावपन होने पर रजोगुण और तमोगुण से मिलने पर भिन्न प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। ऐसे ही रजोगुण तथा तमोगुण के स्त्री भाव संपन्न होने पर एक दूसरे के परस्पर संयोग के कारण विपरीत भाव प्रतीत होते हैं। हे नारद, यदि ये तीनों गुण परस्पर मिश्रित न होते तो उनके स्वभाव में एक सी ही प्रवृत्ति रहती, किंतु तीनों गुणों में मिश्रण होने के कारण ही विभिन्नताएं दिखाई देती है। जैसे कोई रूपवती स्त्री यौवन, लज्जा, माधुर्य तथा विनय से युक्त हो, साथ ही वह धर्मशास्त्र के अनुकूल हो तथा काम शास्त्र को जानने वाली हो, तो वह अपने पति के लिए प्रीतिकर होती है, किंतु सोतों के लिए कष्ट देने वाली होती है। सोतों के लिए मोह तथा दुख देने वाली होने पर भी कुछ लोगों के द्वारा वह सत्वगुणी कही गई है, और सत्वगुण के अनेक शुभ कार्य करने पर भी वह सोतों को विपरीत भाव वाली प्रतीत होती है। जैसे राजा की सेना चोरों से पीड़ित सज्जनों के लिए सुख देने वाली होती है, किंतु वही सेना चोरों के लिए दुखदायिनी, मूढ़ तथा गुणहीन होती है। इसी प्रकार इससे प्रकट होता है कि स्वाभाविक गुण भी विपरीत लक्षणों वाले दिख पड़ते हैं। जैसे किसी दिन चारों ओर काले काले मेघ घिर आए हो, बिजली चमक रही हो, मेघ गरज रहे हो, अंधकार से आच्छादित हो और घनघोर वर्षा के कारण सूखी भूमि सिंच रही हो, तब भी लोग उसे तमोरूप गाढ़ांधकार से व्याप्त दुर्धन नाम से ही पुकारते हैं। एक और वही दुर्धन किसानों को खेत जोतने तथा बीज बोने की सुविधा देने के कारण सुखदायी प्रतीत होता है, किंतु दूसरी ओर वही दुर्धन उन अभागे ग्रस्तों के लिए दुखदायी हो जाता है, जिनके घर अभी छाए नहीं जा सके हैं और जो तृण काष्ठ आदि के संग्रह में व्याप्त है। साथ ही वही दुर्धन उन स्त्रियों के हृदय में शोक उत्पन्न करता है, जिनके पति परदेश गए हो। उसी प्रकार ये सात्विक गुण अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों में रहते हुए भी अन्य गुणों से मिलने पर विपरीत दृष्टिगोचर होते हैं। हे पुत्र, अब मैं उन गुणों के लक्षण पुनः बता रहा हूँ, सुनो। सत्वगुण सूक्ष्म प्रकार स्वच्छ, निर्मल एवं व्याप्त होता है। जब मानव के संपूर्ण अंग और नेत्र आदि इंद्रियां हल्के हो, मन निर्मल हो तथा वह उन राजस एवं तामस विषयों को न ग्रहण करता हो, तब यह समझ लेना चाहिए कि शरीर में अब सत्वगुण प्रधान रूप से विद्यमान है। जब जिस किसी की देह में रजोगुण प्रधान रूप से विद्यमान रहता है, तब यह बार बार जमाई, स्तंभन, तन्हा तथा चंचलता उत्पन्न करता है। इसी प्रकार जब अत्यंत कलह कलेश का मन चाहता हो, अन्यत्र जाने की इच्छा हो, चित्त चंचल हो और वाद विवाद में उलझने की प्रवृत्ति हो, मन में काम भावना का गहरा पर्दा पड़ जाए, तब यह समझ लेना कि शरीर में तमोगुण की प्रधानता है। उस समय शरीर के अंग भारी हो जाते हैं, इंद्रियां तामसिक भावनाओं के वशीभूत रहती है, चित्त विमूढ़ रहता है और वह निद्रा की इच्छा नहीं करता। हे नारद, इस प्रकार सभी गुणों के लक्षण
समझना चाहिए। नारद जी बोले, हे पितामह, आपने तीनों गुणों को विभिन्न विभिन्न लक्षणों वाला बताया है, तो फिर ये एक साथ में होकर निरंतर कार्य कैसे करते हैं? विपरीत होते हुए भी शत्रु रूप ये गुण एकत्र होकर परस्पर मिल करके किस प्रकार कार्य करते हैं, यह मुझे बताएं। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र सुनो, मैं बताता हूँ। उन तीनों गुणों का स्वभाव दीप के समान होता है। उन तीनों गुणों का स्वभाव दीप के समान है। जैसे दीपक में तेल, बाती और अग्नि शिखा तीनों परस्पर विरोधी धर्म वाले हैं, परंतु तीनों के सहयोग से ही दीपक वस्तु आदि का दर्शन कराता है। यद्यपि आग के साथ मिला हुआ तेल आग का विरोधी है और तेल बत्ती तथा अग्नि का विरोधी है, तथापि वे एकत्र होकर वस्तुओं का दर्शन कराते हैं। नारद जी बोले, हे सत्यवती सुत व्यास जी, ये सत्वादि तीनों गुण भी प्रकृति से उत्पन्न कहे गए हैं और ये जगत के कारण हैं, जैसा मैंने पहले भी सुना है। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार नारद जी ने विस्तार पूर्वक गुणों के लक्षण और उनके विभागों के सहित कार्यों को भी मुझे बतलाया है। सर्वदा उन्हीं परम शक्ति की आराधना करनी चाहिए जिनसे यह समस्त संसार व्याप्त है। वे भगवती कार्यभेद से सगुणा और निर्गुणा दोनों है। वह परम पुरुष तो अकर्ता, पूर्ण, निष्पर्श तथा परम अविनाशी है। ये महामाया ही सत और असद्रूप जगत की रचना करती है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, चंद्र, इंद्र दोनों, अश्विनी कुमार आठों, वसु, विश्वकर्मा, कुबेर, वरुण, अग्नि, वायु, पूषा कुमार, कार्तिकेय और गणपति, ये सभी देवता उन्हीं महामाया की शक्ति से युक्त होकर अपने अपने कार्य करने में समर्थ होते हैं। हे मुनीश्वरों, यदि ऐसा ना हो तो वे हिलने डुलने में भी समर्थ नहीं हो सकते। हे राजन, वे परमेश्वरी ही जगत की परम कारण है। अतः हे नरपते, अब आप उन्हीं की आराधना करें, उन्हीं का यज्ञ करें और परम भक्ति के साथ विधिवत उन्हीं का पूजन करें। वे ही महालक्ष्मी, महाकाली एवं महासरस्वती हैं। वे सभी जीवों की आदिश्वरी, समस्त कारणों की एकमात्र कारण, सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली, शांति स्वरूपणी, सुखपूर्वक सेवनीय तथा दया से परिपूर्ण है। हे भगवती, नामोच्चारण मात्र से ही मनवांछित फल देने वाली, पूर्व काल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं तथा मोक्ष की कामना करने वाले अनेक जितेंद्रिय तपस्वियों ने उनकी आराधना की थी। किसी प्रसंगवश अस्पष्ट रूप से ही उच्चारित किया गया उनका नाम सर्वथा सुलभ मनोरथों को भी पूर्ण कर देता है। हे नृपश्रेष्ठ, इस संबंध में एक ही दृष्टांत है। सत्यव्रत नाम के एक मुनि ने वन में व्याघ्रादि हिंसक पशुओं को देखकर भय से पीड़ित होकर ऐं शब्द का उच्चारण किया था। उस बिंदु रहित बीज मंत्र ऐंग का उच्चारण करने के फलस्वरूप उसे भगवती ने मनोवांछित फल प्रदान कर दिया था। यह दृष्टांत हम महापुणात्मा मुनियों के लिए प्रत्यक्ष ही है। हे राजन, ब्राह्मणों की सभा में विद्वानों के द्वारा उदाहरण के रूप में यह सत्यव्रत के कहे जाते हुए संपूर्ण आख्यान को मैंने विस्तार पूर्वक सुना था। सत्यव्रत नाम वाले उस निरक्षर तथा महामूर्ख ब्राह्मण ने वह ए शब्द एक कोल के मुख से सुनकर स्वयं भी उसका उच्चारण किया। बिंदु रहित ऐंग बीज का उच्चारण करने से भी वह श्रेष्ठ विद्वान हो गया। एकार के उच्चारण मात्र से भगवती प्रसन्न हो गई और दयार्द होकर उन महेश्वरी ने उसे कविराज बना दिया। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराण अष्टदश सहस्रस्यां संहितां तृतीय स्कंधे गुणपरिज्ञान वर्णनम नामः नवमो अध्याय। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।